सो अब एक-एक करके सभी फेजेस के रिजल्ट्स हमारे सामने आने स्टार्ट हो गए हैं। सीबीएसई अपने एकदम फुल टू शेड्यूल वाले मोड में चल रही है। कल मंडे था और कल से फेज़ 1 का रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। आज दूसरे ही दिन फेज़ 2 का रिजल्ट भी हमको देखने को मिल गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते भर या 10 दिन में सभी फेजेस के रिजल्ट हमारे सामने होंगे। अभी टोटल कितने डिसिप्लिन का रिजल्ट आना था हमारे सामने केवीएस एनवीएस में? 68 डिसिप्लिन्स का। उनके नोटिस का ये लिखा हुआ चीज़ है। 68 डिसिप्लिन्स में उनकी 2.1 लाख टोटल कॉपीज़ थी, जिसमें से 28 डिसिप्लिन्स का टोटल रिजल्ट आ चुका है हमारे सामने। कितना आ चुका है? कल 4 आया था और फिर उसके बाद 24 आ जाया है। तो टोटल 28 डिसिप्लिन्स का रिजल्ट आ गया है। केवल 40 सब्जेक्ट और बचे हैं, 40 पोस्ट और बची है। उसके रिजल्ट्स भी मुझे लगता है कि 3-4 दिनों में ये दे देंगे पूरा का पूरा। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज जो रिजल्ट आया है उसके बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। और आपके जो माइंड में कन्फ्यूज़न अभी चल रहा है, मुझे डीएम्स रिसीव हो रहे हैं फिर से एज ऑलवेज, तो उसको क्लियर करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू टीच विद बिपिन। दिस इज़ मी बिपिन भारती, योर टीचर एंड योर मेंटर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एज ऑलवेज मैंने सारे पॉइंट्स को लिख लिए हैं और एक एक करके सीक्वेंस वाइज मैनर में उन सबको एड्रेस करता हूँ। देखिए, उसके पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ, आज जो नोटिस आया है सीबीएसई का, आप उसको रिफर करोगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कहीं कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ मैं एक सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, फेज़ 2 का रिजल्ट किसका किसका आया है? 24 पोस्ट के आए हैं। कुछ पीजीटीज़ के आए हैं, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के आए हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, और आपने नोटिस देखा होगा तो आपको क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए मार्क्स कब आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मार्क्स कब आएंगे। तो मार्क्स आने का जो क्राइटेरिया है आज के नोटिस में ये लिखा गया है कि 2 सिनेरियोज डेवलप होते हैं इसमें। एक तो जिनके इंटरव्यूज़ नहीं है और स्किल टेस्ट है। ठीक है, एक तो मतलब फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाना है या तो फिर स्किल टेस्ट है। तो उस सिनेरियो में आपके पोर्टल पर मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, एमटीएस वगैरह का भी रिजल्ट दिखा है जिसमें कि बहुत लो नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है। जो लोग बोल रहे हैं ना हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, उनके चक्करों में मत पड़ो। अपने रिजल्ट का वेट करो। आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कैसा डिस्क्रिप्टिव आया था, कैसे एमसीक्यूज आए थे, कितना लेवल ऑफ कंपटीशन था। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है जो कंपटीशन है और आपका मार्क्स है। तो जिनका इंटरव्यू नहीं था और स्किल टेस्ट नहीं था सॉरी, उनका आपको मार्क्स देखने को मिल गया है। अगर आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जिनका भी स्किल टेस्ट नहीं है या फिर कोई आगे तीसरा टियर नहीं है, मैं बोलूँ तो तीसरा टियर यानी कि इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट नहीं है, उनका मार्क्स आपको पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिनका अभी इंटरव्यू बचा हुआ है और या फिर स्किल टेस्ट है, तो उनका मार्क्स पोर्टल पर तब शो होगा आफ्टर द फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि जब इंटरव्यू हो जाएगा, स्किल टेस्ट हो जाएगा आपका, और उसके 15 दिन बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके 15 दिन बाद, समझ जाइएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। आपका इंटरव्यू हुआ सपोज करिए, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया यानी फाइनल सिलेक्शन वाला रिजल्ट। अब उस वहाँ से 15 दिन तक आप काउंट कर लीजिए। उसके बाद आपको आपके पोर्टल पर फाइनल मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो हो हल्ला मचा था कि मार्क्स नहीं दिख रहा है, बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, तो अब वो सारे डाउट्स सीबीएसई ने क्लियर कर दिए हैं। सीबीएसई भी बहुत ज़्यादा भी एक्टिव है, सारे क्रिटिसिज्म और इन सब चीज़ों को देख रहा है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है अभी। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको उस वायरल नहीं, जो ऑफिशियल नोटिस, इतना ज़्यादा अभी इधर नोटिस वायरल हो रहा है कि सब फेक ही लगने लगा है। बट ऑफिशियल नोटिस में इसका स्टेप दिया गया कि आपको अपने रीजनल प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेना है। बट आराम से भरिएगा, इत्मीनान से भरिएगा, और लास्ट डेट ये एक नोटिस निकाल करके बताएंगे आपको कि लास्ट डेट क्या है रीजनल प्रेफरेंस भरने का। और जब ये नोटिस आएगी आपकी लास्ट डेट भरने वाली, तभी आपको ये भी नोटिस निकल के बता देंगे कि इंटरव्यू का शेड्यूल कब आएगा। तो इंटरव्यू का शेड्यूल भी तभी जारी हो जाएगा जब 2-3-4 दिन में सारे पोस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे, और रीजनल प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का एक लिमिट आएगा कि इस डेट तक भरना है। और उसके बाद उसके साथ ही, इस नोटिस के साथ ही आपको इंटरव्यू का शेड्यूल भी मिल जाएगा, पोस्ट वाइज कहाँ होना, और स्किल टेस्ट का भी मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ईएमआरएस रिजल्ट कब आएगा। देखिए, ईएमआरएस का रिजल्ट कल भी नोटिस में ये चीज़ लिखी हुई थी और आज भी लिखी हुई है कि ईएमआरएस का रिजल्ट नेस्ट की वेबसाइट पर कभी भी जारी हो सकता है। देखिए, अब नेस्ट की वेबसाइट पर फाइनल उनकी लिस्ट आ जाएगी जो सिलेक्टेड लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ईएमआरएस का फेज वाइज कुछ नहीं आएगा, इकट्ठे आ जाएगा। बट और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि उसमें अब कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, फाइनल सिलेक्शन वाला चीज़ है, डीवी कराना है। ठीक है, अब बाकी के रिजल्ट्स भी आपको 2-3 दिनों में देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है। कल देखते हैं कौन से पोस्ट का रिजल्ट मिलता है। सो फिंगर क्रॉस और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।